सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर अभी अभी एक एडवाइजरी इशू की गई है जिसमें एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर द फाइलिंग ऑफ रिवोकेशन एप्लीकेशन ऑफ कैंसल्ड जीएसटी नंबर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इन व्यू ऑफ नोटिफिकेशन 14/2021 dated 1st May 2021, the timeline for the filing of application for revocation of cancellation has been extended to 180 days। जी हाँ फ्रेंड्स, रिवोकेशन एप्लीकेशन को फाइल करने का जो टाइम पीरियड है उसे अब फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है और एक्सटेंशन जो है 180 दिन का कर दिया गया है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पीरियड ऑफ 90 डेज। 30 डेज प्लस 30 डेज प्लस 30 डेज, ये 90 डेज हुआ करता था जीएसटी के एक्ट एंड रूल्स के अंदर। 30 डेज तो नॉर्मल है और बियॉन्ड उसके जाने के बाद स्पेशल परमिशन लेके आप 60 डेज तक एक्सटेंड करवा सकते थे। अब इस पीरियड को 180 डेज तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, विच विल बी वैलिड अप टू 15 जून 2021। ये नोटिफिकेशन क्या है, किस चीज के बारे में कहता है, ये भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इन चीजों को डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है, जीएसटी अपील का जो प्रोसेस है ऑनलाइन पोर्टल पे किस तरीके से फाइल करना है और क्या है इसके नियम, क्या है इसके रूल्स, वो सारी चीजों के लिए 23 मई 2021 को यानी कि संडे को ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आप इस वेबिनार में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीट्स फुल होने के बाद आपको इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएगा। दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन चलने वाला है। अब देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 14/2021, ये किस चीज की बात करता है और इसके अंदर क्या चीजें बताई गई। ये बेसिकली जो नोटिफिकेशन है ये आया है सेक्शन 168A ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 168A ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो है वो आया था स्पेशल सिचुएशंस को देखते हुए टाइम पीरियड वगैरह को बढ़ाने के लिए। तो इसी सेक्शन का यूज करते हुए पहले भी टाइम पीरियड जो है एक्सटेंड किया गया था, अब फिर से टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया। वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी has been specified under the GST Act and the period falls between 15 अप्रैल to 30। सबसे पहली चीज बताई गई कि कोई भी काम या कंप्लायंस जो कि 15 अप्रैल से लेके 30 मई के बीच में फॉल करेगा, वो अगर इस पीरियड में फॉल करने के बाद भी आपने उस पीरियड के अंदर यानी कि 30 मई तक वो नहीं किया है तो उसका जो टाइम है, कंप्लीशन का जो टाइम है, वो 31 मई तक बढ़ा दिया जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, इसके अंदर इन्होंने बता रखा था कि कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और इशुएंस ऑफ एनी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन और अप्रूवल और सच अदर एक्शन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड और बाय एनी अथॉरिटी, कमिश्नर और ट्रिब्यूनल बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। यानी कि जीएसटी के अंदर किसी भी नाम से कोई भी कार्रवाई करनी है जो कि 15 अप्रैल से लेके 30 मई के बीच फॉल करती है, उसका एक्सटेंशन पीरियड जो है 31 मई तक दे दिया गया। फाइलिंग ऑफ एनी अपील, आपको अपील फाइल करना था, रिप्लाई करना था किसी एप्लीकेशन का और कोई रिपोर्ट वगैरह, डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट और एनी अदर सच रिकॉर्ड बाय व्हाटएवर नेम। आपको भी कुछ भी अपील वगैरह फाइल करना था, उसकी पीरियड अगर 14 अप्रैल से लेके 30 मई के बीच में फॉल करती है तो वो एक्सटेंड होकर के 31 मई 2021 कर दी जाएगी। यहां पर आपको कुछ एक्सेप्शंस दिए गए कि ये जो टाइम पीरियड एक्सटेंडेड किया गया है इसके क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या एक्सेप्शंस है, ये सारी चीजें हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर भी इंक्लूड किया है। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसका जो प्रोविजो है ये इंपॉर्टेंट है, provided that where any time limit for completion of any action by any authority or by any person specified in or prescribed or notified under rule 9 of CGST rules। अब ये जो रूल 9 ऑफ सीजीएसटी रूल है ये बेसिकली बात करता है रजिस्ट्रेशन के वेरिफिकेशन और उस एप्लीकेशन के अप्रूवल के। लेकिन ये जो जीएसटी पोर्टल है इसने नोटिफिकेशन 14 का हवाला देते हुए ये जो लाइनें लिखी हैं इसके अंदर भी अब फर्दर क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आएगी।
ये जो रूल है ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन को देने और उसके वेरिफिकेशन और अप्रूवल के लिए करता है, जबकि इस एडवाइजरी के अंदर इस नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया है और इस नोटिफिकेशन में रूल 9 का हवाला दिया गया है और उसके अंदर ये बताया गया है कि अगर आपके रूल 9 के अंदर जो कार्रवाई होनी है और उसका पीरियड 1 मई 21 से लेके 31 मई 21 तक के बीच फॉल करता है एंड वेयर कंप्लीशन ऑफ सच एक्शन हैज नॉट बीन मेड within such time, then the time limit for the completion of such action shall be extended up to 15th day of June 2021। यहाँ पर 1 मई से लेके 31 मई के बीच में जो भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कार्रवाई रूल 9 के अंदर होनी है उसका डेट जो है वो 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका हवाला देते हुए रिवोकेशन का टाइम पीरियड जो है वो भी 180 डेज तक कर दिया गया है, जो कि वैलिड है 15 जून 2021। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन के साथ साथ एडवाइजरी को पढ़ेंगे और जीएसटी पोर्टल पे अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो वहां पे ये चीजें बताई गई हैं कि आपका जो पीरियड है वो अब 180 दिन तक बढ़ा दिया गया है। क्लैरिफिकेशन आती रहेगी। अगर आपका रिवोकेशन पेंडिंग था, नहीं हो पाया था, तो अब आप उसे कर सकते हैं अपनी सारी पेंडिंग रिटर्न्स जो हैं उसे फाइल करने के बाद। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी बड़ा अपडेट जो है वो निकल के आया है, जिनका जीएसटी नंबर जो है वो कैंसिल हो गया था, चाहे वो किसी भी कारण से हो, रिटर्न नहीं फाइल हुआ है या और किसी कारण से। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो ये नया नोटिफिकेशन एडवाइजरी आया है कैंसिलेशन के अंदर रिवोकेशन का टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए, उसका क्या महत्व आप लोगों के लिए होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।